लेने से पहले आप जिक्र कर रही थी कि इनका किसी और से कोई अफेयर हो गया था, ये क्या जानते चक्कर थे है? पहले, लेकिन अफेयर का सिलसिला शुरू हुआ था इनका, और बाहर तक नहीं, ये घर तक उनको लेके आते थे और उनके सामने मुझे बेइज्जत करके बोलते कि तुम इनके लिए खाना लेके आओ। जज साहब ये मुझ पे बजाय इल्जाम लगा रही इनके है। लाने के मैं लेके आती इनके लिए। अच्छा, जज साहब ये मुझ पे इल्जाम उस लगा लड़की रही को है। इल्जाम साथ, तो मैंने नहीं, इल्जाम तो आपने हम पे लगाया है। वो लड़की जो है वो है यहाँ पे है? जी बिल्कुल। कौन सी है ये? जी बिल्कुल। हाँ अस्सलाम बेटा, वालेकुम। क्या कहानी है आप बताओ। सर कहानी दरअसल ये है कि फरहान को मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, ठीक है। हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई। लेकिन जज साहब घर वालों लोगों बेटा को आपको बहुत सुन लिया, जरा ये लड़कियों को सुनने दो। अच्छा हाँ बेटा सुनाओ। मेरी इनसे फ्रेंडशिप थी, लेकिन ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई। हम लोग आपस में मिलने लगे और यहाँ तक कि घर पे भी आपस में साथ जाने लगे। सर बात ये थी कि दरअसल फरहान मुझे अक्सर बताते थे कि उनकी वाइफ सफ़ीना उनके साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार करती हैं, और कयूम साहब जो हैं वो भी उनको दिन ब दिन ताने मारते रहते हैं कि मेरी बेटी अपाइज थी तो मैंने शादी कर दी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका ख्याल ना रखो, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह की बातें। और सफ़ीना के बारे में मुझे बताते थे कि मुझसे बहुत बुरा रवैया अख्तियार करती है, ना तो चाय बना के देती है, घर पे आता हूँ तो मुंह बनाती है कि आ गए मुंह उठा के मेरे घर में, मेरे बाप का दिया हुआ घर है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें या कहानी आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो मैं सच समझती थी। यानी सारी जिंदगी चाय के गिर्द घूम रही है? जी जी बिल्कुल, चाय के गिरती घूम रही है। और इनकी बहुत सी बातें ऐसी जिसमें बहुत बिलीव करती थी कि फरहान बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अब जो है ना मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है। मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है सर, इसलिए क्योंकि पहले मेरी इनसे फ्रेंडशिप थी तो मैं इनके घर नहीं जाती। कह रही हो? मैं सफीना से नहीं मिली थी, सच कह रही मैं है। सफीना से नहीं मिली थी। मैं जो ये बताते थे कि सफीना ऐसी है, उनके फादर जो हैं कयूम साहब ऐसे हैं वैसे हैं, वाकई में मैं भी नहीं कर रही हो। नहीं, मैं यही समझती थी सर कि सफीना वाकई में रोब जमाती होगी, ऐसा करती होगी, वैसा करती होगी, और कयूम साहब ने इनको एक अच्छी जॉब दी और इनको इस काबिल बनाया कि अपने पाँव पे खड़े हों। ये खुद कहते हैं मैं यतीम हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये खुद इस काबिल नहीं है कि इनके साथ कोई अच्छा काम करे। ये सब देख के जो है ना मुझे यही एहसास हुआ कि ये गलत है। नहीं, अब बेटा ये बताओ, आप तो जजमेंट दे रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि जब आप आके सफीना से मिली तो फिर क्या कहानी आपने सुनी? सर जैसे कि फरहान साहब मुझे बता देते, मेरी वाइफ सफीना जो है जब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे कहती कि भाई मेरे बाप का दिया हुआ घर है, मुंह उठा के नहीं आया करो, और जो है ना घर में भी काम किया करो, आके मेरे कपड़े भी इस्त्री किया करो, ये बेडशीट भी सही किया करो, मुझे भी संभाला करो। जैसे कि आपको पता है सफीना में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कुदरती तौर पर, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उसने जानबूझ के नहीं किया, वो मेरे साथ भी हो सकता था और किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, ठीक है सर। तो इनको ये बात समझना चाहिए कि ये इनकी वाइफ है, ठीक है। ये मुझे समझाते थे कि मेरी सफीना जो वाइफ है बहुत बुरा सलूक करती है। अगले 6 महीने से मैं सफीना के घर पे जा रही हूँ, दोस्ती तो काफ़ी अरसे से, जैसे कि हम दोनों ऑफिस से छुट्टी होती है साथ सफीना के घर चले जाते हैं, यानी इनके घर पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये बताते थे कि सफीना में ऐसा इस तरह का रवैया अख्तियार करती है और ये करती है वो करती है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, सब कुछ निगेटिव लगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा सर, ये तुम ये क्या कह सारी रही हो? कहानियां थी? जी सर, कहानियां थी? बिल्कुल सर। सर आपको पता है ये मुझे कहते थे, अच्छा पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत मैंने देखा है मर्दों का कि वो ना दूसरी औरतों की वो हमदर्दियां लेने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी बीवी की बड़ी बुराइयां करते हैं कि वो जी मेरी बीवी अच्छी नहीं है और बड़ा साहब ये मुझ पे इल्जाम है। नहीं सर, लेकिन मैं मॉडर्न जरूर हूं, कपड़े भी ब्रॉड इस्त्री माइंडेड करती, जरूर हूं, लेकिन मैं बेहसास लड़की नहीं हूं फरहान, ठीक है। मैं भी सब समझती हूँ, सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम गलत हो, सफीना गलत नहीं है। जब हम लोग साथ घर पे जाते थे, भले वो पाँव से चल के नहीं आ सकती, लेकिन वो नौकरानियों को फौरन बोलती कि फरहान आया फौरन जाएं, अब ये काम करें, अपने हाथों से पानी ला के देती थी व्हील चेयर पे। तुम्हें शर्म आना चाहिए फरहान, तुम इस तरह के इल्जाम लगाते हो। तुम भी ये कह रही हो? इसका मतलब ये है कि कयूम साहब ने तुम्हें भी खरीदा है, कयूम साहब ने तुम्हें भी खरीदा है। नरगिस तुम्हें खरीद सकते हैं। वाह कयूम साहब, किसी को नहीं कितने पैसा दिया है इसको बोलने के लिए आपने। तुम्हारी नजर में तुम बहुत सेल्फिश इंसान हो, तुम कभी किसी को नहीं समझ सकते, इससे दुनिया भी तुम्हें नहीं समझती। जज साहब ये इन तीनों की मिली भगत है इस अदालत में, ये एक ड्रामा मचाने की। आज ख्वाजा की अदालत में ये तीनों की एक है। कयूम साहब ने इस नरगिस को भी खरीदा है। देखें वो बात ये है, सही है, आप जैसे कि उन पर इल्जाम लगाते थे ना। फरहान देखें बेटा, एक देखें आप एक चीज को सीक्वेंस में समझें। मैं आपको समझाता हूं, आपको भी समझ आती है, लेकिन अब इस वक्त चूंकि आपके ऊपर गुस्सा तारी है तो आप किसी की सही बात भी बेटा आप खामोश, तो आप किसी की सही बात भी समझना नहीं चाहते। देखें आप यहाँ से स्टार्ट लें
कि आपने खुद बताया कि आप यतीम थे, बेरोजगार थे, बीए किया हुआ था, कोई काम काज नहीं था, कुछ नहीं था, कोई भाई पैसा नहीं था। मैंने यही बताया। ठीक है ना। आपके कज़न ले गए इनके पास, ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे नौकरी के लिए। इन्होंने कहा कि भाई नौकरी छोड़ो, मैं इसका एज ए सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराता हूँ और ये माल वाल सप्लाई करे कंपनी में। इन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन कराया, आपने माल सप्लाई करना शुरू किया। बहरहाल आपकी अपनी मेहनत थी, उनकी सपोर्ट थी, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आपने उनकी लड़की का खुद रिश्ता मांगा, ये तो बात है ना तय। सर मैं इनके एहसान तले इतना दबा हुआ था कि मुझे नहीं बात सुनो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप दबे हुए थे। मैं लेके नहीं गया था, ये मेरी बच्ची नहीं गई थी। हुजूर आप खामोश रहें, मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ। तो बात यह है कि अब आपका यानी एहसान तले दबे थे या जो भी थे, या आप उनका एहसान पे बैक करना चाहते थे, आपने खुद उनको प्रपोज किया कि भाई ये मैं रिश्ता लेता हूँ। दुरुस्त है, रिश्ता लिया, आप खुशी खुरम रहे। फिर जब तक वो पोस्ट पे रहे आप भी बड़े खुश रहे। जैसे ही वो रिटायर हुए, अब आपको अपनी बीवी में सारी बुराइयां नजर आनी शुरू हो गई और अब आपको ये भी नजर आना शुरू हो गया कि आप अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अब आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत की वजह से सारी। साहब ये बात गलत है, पहले दिन से इसका यही रवैया है। ये सामने बैठी हुई, आप इनसे पूछे, ये इल्जाम है कि उनके रिटायर होने के बाद मैंने सब कुछ भी नहीं किया। ये गलत है। मैं इनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं इनको पार्क ले जाता हूँ, मैं इनकी हर खिदमत करता हूँ। इन्होंने आज तक मेरे लिए क्या किया ये उनसे पूछे आप। अभी तो आपने कहा कि आप लेट नाइट सिर्फ मेरी वजह से आते थे क्योंकि आपको मेरी खिदमत करनी पड़ती थी। अभी आप कह रहे हैं कि आप मुझे पार्क लेके जाते थे, शॉपिंग करने लेके जाते थे। कहा मैंने? आप झूठ बोल रहे हैं। तुमने मुझ में कभी खुदा इंटरेस्ट का लिया खौफ नहीं करें, है। आप झूठ बोल रहे तुमने हैं। मुझ में इंटरेस्ट लिया नहीं है। तुम्हें कभी शोहर मेरी की मैंने तो एक लिया नहीं, नौकरी की आपने जरूरत कभी नहीं। नहीं आने दी। कभी तुमने मेरी बच्ची को बीवी तुमने- जब साहब कभी इन्होंने इन्होंने बीवी कभी वाला समझा ही वो नहीं रवैया हमें। नहीं रखा। मैंने जो नहीं हमारे समझा। माशरे क्यों में, नहीं समझा? जो हमारे माँ बाप तुमने या मैं अपने खुद वालिद के नाम अपनी पे बीवी के मुझे साथ धमकी रवैया दी रखा है। था। मैंने तो इन्होंने नहीं कभी दी। नहीं रखा। हमेशा इन्होंने मेरी बच्ची को टेंशन में रखा। सरासर झूठ बोल रहे क्या हैं। आपको पता है कि मैंने टेंशन में रखा? क्या आप जब- मौजूद हैं मेरे घर पर? आपने अपने हालात आज देख लें, आज किस नहज पे हम पहुंच गए। ये टेंशन, ये रोज की थोड़ी थोड़ी टेंशन आज बड़ी टेंशन बन के हम इस अदालत में आके खड़े हैं। आपकी ये हमने बेटी किया। आपको ये फोन करके तुमने बताती किया। थी ये एक मेरी बात, बच्ची के साथ और क्या आपने मेरी मुझे बच्ची धमकी को दी। नहीं बताऊंगी खड़ी है। बात। आपने ये किया मुझे तुमने। जान से मारने की धमकी दी थी। इस फरहान, वजह आप से मैं कयूम आज साहब पे भी ये इल्जाम तो लगा रहे हो। इस गलत है। ख्वाजा वो की चार अदालत साल में आप मैं कयूम इसलिए साहब पे आया हूँ कि इल्जाम आपने लगा मुझे जान से रहे हो। मार- ख्वाजा साहब, ये नरगिस झूठ तुम बोल चुप हो रहे हैं। जाओ। मैं क्यों चुप हूँ? नरगिस तुम चुप हो सर, जाओ। ये झूठ बोल रहे हैं। पहले मैं भी कयूम साहब को ऐसा ही समझती थी, लेकिन मुझे बहुत से लोगों से पता चला कि ये बहुत से बेरोजगार लोगों को हेल्प करते हैं और जॉब पे लगवाते हैं और उनकी काफी सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने फरहान के साथ भी किया, लेकिन उन्होंने क्या सिला दिया देखें आप खुद ही। यही ठीक है, सिला दिया ना लेकिन कि तुम नहीं, एक आप उन पे इल्जाम लगा रहे हो। पॉजिटिव को एक आपने मॉडल नेगेटिव और किया। फरहान साहब मेरे हर और पॉजिटिव को फरहान आपने तुम्हें कुछ नेगेटिव नहीं किया। दे ये सका। सिला दिया कयूम आपने साहब ने मुझे। कुछ पैसे देकर मुंह संभाल के बात करो। इस मुंह- लाश पे मुंह खड़ा संभाल कर के दिया। बात करो। तुम मुंह संभाल के बात करो। ठीक है, मैं लाख मॉडल हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी तक- तरह बेएहसास नहीं हूँ अब तक फरहान। तुमने ठीक मेरा है, ना ही पैसा खाया सेल्फिश हुआ हूँ है। मैं। ठीक अब तक तुमने है, मेरा एहसास पैसा करना खाया। जानती हूँ, आज तुम एहसास मेरी करना बीवी के जानती साथ हूँ। मिलके मेरे ससुर वो के सच साथ बोल मिलके रही तुम भी है। बोल रही हो। वो झूठ मैं नहीं बोल सफीना रही की है। साइड पे उसने क्यों? जो क्योंकि भी साहब, कहा है, मेरे इस घर में सच कहीं कहा ना नेहज कहीं पे अच्छाई पहुंचने है का इनका और ये तुम्हारे कैरेक्टर लिए है। वो नहीं क्या है। सब बोलते हैं कि आप जो सच बोल पहुंचे रहे हो, हो? आप इन्हीं हरकतों से आप इस नहज पे पहुंचे यहाँ हो आप झूठ कि बोल आपने रही अपने हैं, घर को सच बर्बाद बोल किया। रही हैं। मैंने अपने घर को बदनाम नहीं किया, ना बर्बाद किया है। आपकी बेटी बर्बाद ने बदनाम किया आपने, है। हमें भी, आप आप हो इस काबिल। आपकी आप अपनी हो इस आपने काबिल। अपनी बेटी के आप सुन हो के इस देखे मुझे चले फोन थोड़ा करके पानी धमकी दी पिए, है। ठंडे हो जाए, सारे कुछ ज्यादा हाई पिच पे हो गए हैं। एक वक्फा लेते हैं, ठंडे होके फिर दोबारा शुरू करते हैं।